बिल्कुल आना पड़ेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान इसको सोने की चिड़िया कहते हैं। इसका मौसम है, मौसम 4-5 तकरीबन मौसम यहाँ पाए जाते हैं और हर किस्म का फल यहाँ पाया जाता है। और ये जो यहाँ देखो ना, ये अकबर बादशाह इधर रहता था, जहांगीर इधर रहते थे, तो ये बादशाहों का इलाका है। तो ये वही इलाका जो पूरी दुनिया पर जिन्होंने हुकूमत की थी, ये पहलवान यहाँ से गुजरे हैं, पहलवान लगाए है। तो पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा मुल्क है कि जिसको ऐसा मुल्क है पाकिस्तान, जो दुनिया के 207 मुल्क हैं या जितने भी हैं, तो तमाम वो इसको जानते हैं कि ये क्या है। ये जहाँ बात जो भी लोग पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान एक ऐसा खूबसूरत शहर है, मुल्क है जो जिसके जैसा कोई मुल्क नहीं है। मसलन यानी कि ये शब्बे मराज की रात इसकी मियाद रखी गई थी और शब्बे की मराज की रात ये पाकिस्तान बना था। तो यहाँ लोग बेचारे अपनी खुशी मनाने के लिए आते हैं। यहाँ तरक्की क्या है जो सऊदी गुर्बत ही देखेंगे और क्या देखना है। यहाँ पे लोग जाएंगे ना, खर्च करेंगे, खर्च करने के लिए पैसे चाहिए। हज पे जाता है इंसान, हज के अखराजात के अलावा भी थोड़ा पस पड़ता अपने पास रखता है। अपने वहाँ जाने की नहीं, उनके यहाँ आने की बात कर रही हूँ कि वो इधर आकर क्या देखेंगे। वो गुर्बत देखेंगे और क्या टैक्सेस देखेंगे, अवाम की बदहाली देखेंगे, उसके बाद अपना सरमाया वापस ले जाएंगे। अच्छा, सरमाया भी वापस ले जाएंगे। जो सरमाया वो तो लगाएंगे नहीं वो। और पाकिस्तान बदनाम हो रहा है इस वजह से कि पाकिस्तान में कोई भी काम करना छोड़, फर्नेस भी लगी है ना, जो बिल है ना, एक बिल जो सनत का हक और एक नहक होता है। नहक जो होता है वो अमीर होता है, अमीर आदमी होता है। दोनों सरमायादार होते हैं। जो हक में होते हैं वो तो गरीब होते हैं। हम हक में है सर, हम हक पर हैं। कैसे हैं कि अब आपको पता कि जो मुसलमान होता ही हक पर है, हम कैसे कि मुसलमान नाहक होते हैं। अब मंदिर बन रहे हैं, फलां चीज़ ये वो फलां मंदिर तो बन सकते हैं, अब ये वहाँ मस्जिदें नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेंगी? इसलिए कि उनका ट्रेंड, उनके दोस्तों जैसा दोस्त होते हैं। चलो पाकिस्तानी की वजह से उनका काम चलता है। अच्छा जी, कैसे होगी? पाकिस्तानी उधर मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका काम चलता है। अगर पाकिस्तानी ना हो तो उनका काम कैसे चलेगा? उनका लूटते भी है ना, भीख मांगते। हमारे मुल्क को बदनाम की जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान से कोई चीज़ बाहर ना जाए तो हमारी सोने की चिड़िया मुल्क। हमारा क्या बाहर जा रहा है? बाहर ये जो खाने पीने वाली चीज़ें, गंदम, राइस वगैरह जो बाहर जाते हैं, इसकी वजह से बाहर उनके कारोबार चलते हैं। अगर ये आज इधर से ना जाए तो ज़ाहिर है हम जो गरीब लोग हैं, हम रज के खा सकते हैं खाना। यानी हम पाकिस्तान क्रिश्चियनों को, सारी अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। सिखों का होता है, ईद होती है, जब ईस्टर होती है, चर्चें उड़ जाती हैं। पहले था। अभी इसी साल की बात बता रही हूँ आपको। दहशत गर्दी लहर उठी है ना, इसमें आप कह सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ के दौर में काफ़ी फ़र्क, बेहतरी आ चुकी थी। अब उन्हें टेररिज्म का लफ्ज़ जो है वो इंग्लिश का लफ्ज़ है, हमारा पंजाबी का लफ्ज़ तो नहीं है, पाकिस्तान का लफ्ज़ तो नहीं है। इसका मतलब टेररिज्म अगर उन्होंने लिखा तो अंग्रेज़ों से शुरू हुआ, बराबरी शुरू हुआ, ये इतने नाम है। तो ये ग्लोबल ये वाइसेस हैं, ये आम नहीं है कभी। ये सिर्फ पाकिस्तान में है, सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम किया हुआ। अब मैं पूरा लाहौर मैंने फिरा, देखा कि इतनी देगें पकी हुई हैं, लोगों को यानी कि पानी पिलाया जा रहा है, लोगों को खुश किया जा रहा है। ये बात हमें वहाँ नंगा दिखाया जाता है बाहर के मुल्कों में कि ये इस हाल में हैं, इन्हें दें, और हमें कपड़े नहीं पहनाए जाते, हमारा माल रख लिया जाता है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक खबर सामने आ रही है। पहले तो ये कहा गया था कि चाइनीज़ के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी जाएगी और 20+ कंट्रीज़ के लिए उसी के साथ साथ वीज़ा फ्री एंट्री भी कर दी गई थी। लेकिन अब ये अनाउंसमेंट हुई है कि पूरे 90 डेज़ के लिए सऊदिया और UAE के सिटीजन्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी गई है। यानी पूरे 90 दिनों तक वो पाकिस्तान के अंदर वीज़ा फ्री रह सकते हैं। लेकिन ये वो दोनों ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों की एंट्रीज को कई बार बैन किया है, वीज़ाज बैन किए हैं। UAE ने 24+ सिटीज़ को, पाकिस्तानी सिटीज़ को बैन किया कि वीज़ा नहीं मिलना, और ना ही हम चाहते हैं कि इन शहरों के लोग हमारी कंट्री में आए। सऊदी अरेबिया ने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई। तो क्या वो पाकिस्तान ट्रैवल करने आएंगे? बेसिकली इसका मकसद ये था कि टूरिज़्म को और आपस के टाइज को मजबूत किया जाए। तो क्या ऐसा हो पाएगा? आवाम से राय जानते हैं, मिलता है वीडियो के एंड पे। बिल्कुल आना पड़ेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान इसको सोने की चिड़िया कहते हैं। इसका मौसम है, मौसम 4-5 तकरीबन मौसम यहाँ पाए जाते हैं और हर किस्म का फल यहाँ पाया जाता है। और ये जो यहाँ देखो ना, ये अकबर बादशाह इधर रहता था, जहांगीर इधर रहते थे, तो ये बादशाहों का इलाका है। तो ये वही इलाका जो
पूरी दुनिया पर जिन्होंने हुकूमत की थी, ये पहलवान यहाँ से गुजरे हैं, पहलवान लगाए, हॉकी के पर लगाए या क्रिकेट पर लगाए, जो कुछ भी लगाए। तो पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा मुल्क है कि जिसको ऐसा मुल्क है पाकिस्तान, जो दुनिया के 207 मुल्क हैं या जितने भी हैं, तो तमाम वो इसको जानते हैं कि ये क्या है। अच्छा, मुझे ये बताएगा, दुबई के अंदर खुद बुर्ज खलीफा है, दुबई के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, दुबई के अंदर जो है वो इतनी डेवलपमेंट है, सऊदी अरेबिया के अंदर भी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है जितनी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। वो क्या यहाँ पर देखने आएंगे? और वो तो खुद हमारी आवाम से इतना तंग है कि वो वीज़े बैन करें, वो क्या यहाँ पर लेने आएंगे? ये देखने आएंगे कि ये बच्चा था ना, कि बड़ा हुआ कि नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि ये पाकिस्तान तो अभी 100 साल भी नहीं हुए इसको। तो वो उनके जो ममालिक जो हैं वो हज़ारों सालों से वो हैं, उनका और हमारा बड़ा फ़र्क है। और जब से हम पाकिस्तान बना है, हम सुख के से तो नहीं हम रहे, तकरीबन 2-3 तो जंगें हम लड़ चुके हैं। तो, 4 हैं 4 तो छोटी छोटी और भी काफ़ी होंगी बच्चे छोटे छोटे। तो बात यह है कि ये दुनिया का एक कानून है कि जो मुल्क एक जंग लड़ जाए ना, वो तकरीबन 10 साल वो पीछे चला जाता है। हिंदुस्तान तो दुनिया की 5 टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है। उन्होंने हमसे लड़ी है ना जंगे, 4 जंगे हमारी और हिंदुस्तान के दरमियान लड़ी गई थी ना, तो ये तो फिर एक्सक्यूज हो गया ना। वो देखिए टॉप 5 इकोनॉमीज में से कहता हूँ, ये एक हक और एक नहक होता है। नहक जो होता है वो अमीर होता है, अमीर आदमी होता है। दोनों सरमायादार होते हैं। जो हक में होते हैं वो तो गरीब होते हैं। हम हक में है सर? हम हक पर हैं। कैसे हैं कि अब आपको पता कि जो मुसलमान होता ही हक पर है, हम कैसे मुसलमान नाहक होते हैं? मुसलमान फरिश्ता थोड़ी है, मुसलमान से भी गलतियां हो सकती हैं। ये और सवाल है, ये और सवाल है आपका कि मुसलमान गलती कर सकता है, तो ये कर सकता। पहले आप मेरी बात सुने ना। देखिए सबसे ज्यादा भिखारी हमारे पाए जाते हैं। मेरी बात सुने। आपका वो जो सवाल है आपका गलत हो गया ना। आप ये कभी जो मुसलमान और ये गैर मुसलमान ये कोई भी है ना, वो यार मुल्क के हालात तू भी वहाँ बेचा जा। अच्छा, आप उनको छोड़े, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। बात यह है कभी दुनिया में सिर्फ जो नबी होता है ना, वो मासूम होता है, उसके अलावा तमाम जो है वो गुनाहगार ही होते हैं। चाहे मुसलमान, तो मैं कह रही हूँ नहीं, मैंने कब कहा कि पाकिस्तान, तो अब पाकिस्तान जब हमने लिया तो इसका मतलब हमने फिर ना हक लिया, इसका क्या मकसद हुआ फिर? तो फिर बांग्लादेश भी अलग हो गया। अलग ये तो होते रहे, उसके भी 2 बनेंगे आगे चल के, हमारे पाकिस्तान के भी होंगे 2। ये तो कोई बात नहीं कि आप वो आगे आने वाला दौर कोई नहीं जानता। और रूस जो है, रशिया तो वो उसकी 4 स्टेटें अलग हो गई। तो ये बात तो नहीं है, ये तो होता रहता है। इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर। आई मीन टू से दैट चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो जब चेंज तो होना है, एक बहुत मुल्क है उसका, अब यहाँ अंग्रेज़ हुकूमत करता था, तो अंग्रेज़ों की हुकूमत में कभी सूरज गरूब नहीं होता था। इतनी बड़ी स्टेट थी, तो छोटी छोटी स्टेटें बन गई। ये बात नहीं है कि वो बांग्लादेश हमारे से अलग हो गया, तो ये बात नहीं। अब मुसलमान जो है वो जहाँ कभी भी होगा, वो हक पर हम यूँ कहते हैं कि हम कलमा पढ़ने वाले। गुनाह और चीज़ है, गुनाह और हक में फ़र्क होता है। गुनाह जो होता है वो हम रोटी की खातिर हम गुनाह करते हैं, झूठ बोल देते हैं, ये करते हैं। हक से मुराद का हमारा जो पेशवा जो है, हमारा जो रहबर है, उसके हम फॉलोवर हैं, तो इसकी बात हम कर रहे हैं। यानी कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम उसके पैरोकार हैं, उनका कलमा पढ़ने वाला हम हक पर हैं। तो बाकी अगर कहें कि एक आदमी हाल यहाँ ये हो रहा था, आपको लगता है दुबई और सऊदीया के सिटीजन हमसे मोहब्बत करते हैं, या उनको हमारे मुल्क से या पाकिस्तानी से प्यार है जो वो वीज़ा फ्री यहाँ पर रहने आएंगे? आपको लगता है? नहीं, वो ये बात है कि वो हिंदुओं से मोहब्बत प्यार कर रहे हैं वहाँ, क्योंकि वो अच्छे उनके साथ सलूक कर रहे हैं, उनके साथ बिजनेस हो रहा है। तो फिर हम तो फिर भी मुसलमान हैं, हमारे साथ क्यों नहीं मोहब्बत करेंगे? वो करेंगे मोहब्बत। कॉन्सेप्ट खत्म हो गया सर, क्योंकि हम जब उनकी कंट्री में जाकर बैगिंग करेंगे, हम जब उनकी कंट्री में जाकर करप्शन करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, आपको पता है दुनिया भर की जेलें उठाकर देख ले, आपको हजारों की तादाद में पाकिस्तानी मिलेंगे। आप दुबई की जेलें उठाकर देख ले, वहाँ पाकिस्तानी कैद है। आपको पता उन्होंने हमारे वीज़ा बंद कर दिए? उन्होंने वीज़ा बंद कर दिया ना, तो ये क्योंकि ये मुसलमान है,
मुसलमानों को तो हर मुल्क में वीज़ा बंद होगा, अब हिंदुओं का दूसरों का नहीं होगा। कंट्रीज में क्यों हो गया वीजा बंद अगर यही बात है? बताऊँ ना मैं, वो क्योंकि हम नवाला हम प्याला, वो जो लोग किसी को पसंद करते उसको आने देगा, वरना नहीं आने देते। अब ये है कभी वो अगर कि दुनिया को चाहिए बिजनेस, बात ये है कि दुनिया को चाहिए इकोनॉमी है। अरब कंट्री का जो बिहेवियर है, जो दुनिया में वो चल रहा है, उसके मुताबिक वो यानी कि किसी को आने दे या ना आने दे, जो उनके मुताबिक होगा वो आने देगा, नहीं तो नहीं आने दे। चाहे हिंदू या मुसलमान, इसकी बात है ना। वो जो है वो उनका जो स्टेट जो है वो यूनिवर्सल बन चुकी है, पूरी दुनिया के मगर फ्री हो गया काम। वहाँ देखो अब मंदिर बन रहे हैं, फलां चीज़ ये वो फलां मंदिर तो बन सकते हैं, अब ये वहाँ मस्जिदें नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेंगी? इसलिए कि उनका ट्रेंड, उनके दोस्तों जैसा दोस्त होते हैं, वो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, वहाँ पर हम हज उम्रा करने जाते हैं, कैसी बातें आप कर रहे हैं? नहीं, ये हज तो करने जाते हैं, कितने में करके कितने में होता है ये भी तो देखें ना। आपकी कंट्री की आप इकोनॉमी भी तो देखें। नहीं ये देखो, सऊदी अरब अगर जाते हैं तो कैसे जलीलो ख्वार होके जाते हैं, ये भी हरकतें हम सही कर लेना, वो आसान कर देंगे। वहाँ जाके क्या होता है ये भी आपको नहीं पता कि वहाँ जाकर क्या होता है। एक हज पढ़ने के लिए कितने पैसे लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं एक हज के लिए? 4-5 लाख लगता है ना। तो उन्होंने क्या किया हुआ ये भी तो देखो ना, उन्होंने तो अर्निंग बनाई हुई है। ये देखो कि ये ना हम लोग ना उम्रा कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं। आप सऊदी अरब और उनकी बात अब कभी ना किया करें, वो सब इस्लाम के अंदर भी लिखा हुआ है ना, हज हर साहिब इस्तात इंसान पर फर्ज है। साहिब इस्तात का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है? जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया है। तो आगे भी और भी पढ़ लिया करें, सिर्फ यहाँ ना रखे, कभी आसानियाँ पैदा करें लोगों को कहा तो करें। हाँ। ये आसानी पैदा की हुई है। मुझे ये बताएं, होटलों में रहना पड़ता है, उनका खाना महंगा, होटलिंग महंगी, चीज़ आपके लिए फ्री तो नहीं कर सकते। ये ताकत आपकी कंट्री में कोई आप किसी के लिए कोई चीज़ फ्री करोगे? ऐसे थोड़ी चलती है इकोनॉमी सर। अरे हमारा जो है ना मुल्क, ये मुसलमानों को तो अब कहे ही ना, क्यों हम बात कर रहे हैं? नहीं ये जो कानून चल रहा है कि ये पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का, ये मुसलमानों का। मुझे तो शर्म आती है कि जो यहाँ हो रहा है ये मुसलमानों का मुबारक है। पहले तो अपना किबला तो सीधा करें, फिर वो आगे सवाल बनेगा। हमारे उठना बैठना खाना पीना जो कुछ भी हम करते हैं वो इस्लामी तो है नहीं है। नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जबकि अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है, वो उल्टी जा इस्लाम है ना जमहूरियत है, खत्म। तो फिर आप पाकिस्तान क्यों आप बात करते कि ये है वो है फलां। अब अगर हम कंजर खाना में हम चलेंगे, देखो बगैर दुपट्टे की खड़ी है और ये तो इस्लाम में जायज़ नहीं, कहना वो इस्लाम में जायज़ नहीं, हमारा तो कारोबार है। ये बात ना करे। जब हमारा पाकिस्तान का कोई आदमी, मुझे ये नज़र नहीं आता कि वो इस्लाम पर कैसे चल रहा है। इस्लाम का नाम लेते हैं, हर चीज़ है, काम नहीं है। अब अरब की बात करते हैं, वो तो हमारे सोचना ही बंद कर दिए, जो कुछ उन्होंने किया हुआ है, जो कुछ वहाँ हो रहा है ना मुसलमानों के लिए। अब हमने वो उम्रा करना, उम्रा वो कहाँ का कहाँ लेगा। ये आप मुझे ये यहाँ पर ये बात बताइएगा कि देखिए 90 दिन के लिए हमने कहा है कि वो फ्री रह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, वीज़ा फ्री, ठीक है। क्या वो अरबी मतलब दुबई के लोग और सऊदिया के लोग, हमने कहा है ऐसा कि हमारी जो है वो टूरिज्म प्रमोट हो। हमारी कंट्री में कोई टूरिज्म के लिए नहीं आ रहा। हम अब कहते हैं कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, उसके लिए कोई एग्री नहीं हो रहा। आपको लगता आएगा कोई? नहीं, मैंने कहा जब दहशतगर्दी बना दिया इन्होंने, जब गुंडागर्दी आम हो गई, तो ये मुझे समझ नहीं आया कि ये पाकिस्तान जो है ये किस लिए बना गया। अब हमें नहीं पता, पहले पता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह या वगैरह। अब हमें ये जिस तरीके से ये इधर आप अपना फ़ोन नहीं खड़े होकर यूज़ कर सकते, कुछ पता नहीं है यहाँ से कौन छीन कर ले जाए, मतलब सेफ्टी नहीं है ना हमें। मेरी फ्रेंड का यहाँ पर आईफोन चोरी हो गया, वो वहाँ खड़ी हुई थी, हाथ से छीन कर ले गए। तो मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर ऐसे हालात होंगे कि चोरियां होंगी, आपके ये सीसीटीवी कैमरे ऊपर लगे हुए ये काम नहीं करते, आपको लगता है टूरिज्म प्रमोट होगी? तो मेरा रक्षा चोरी हो गया, ये कौन सी बात है? ये मैं बात नहीं। अब देखो कि दुनिया में ये जो चोरी डाका या फ्रॉड चोरी हुआ था, नहीं ये तो नया लिया है ना, और लिया वो एक चोरी हो गया। वो अब अभी तक नहीं वो मिला। यारों दोस्तों ने पैसे इकट्ठे करके मुझे ले लिया। अच्छा, मैं इसके इतने तक
मैं ये कहता हूँ अमेरिका या कोई मुल्क है, दहशत गर्दी जो आप कह रहे हैं ना कि ये पाकिस्तान नहीं है कि सिर्फ सारा कुछ यहाँ ही है, हर मुल्क इसके मुताबिक होता है। अब उन्होंने टेररिज्म का लफ्ज़ जो है वो इंग्लिश का लफ्ज़ है, हमारा पंजाबी का लफ्ज़ तो नहीं है, पाकिस्तान का लफ्ज़ तो नहीं है। इसका मतलब टेररिज्म अगर उन्होंने लिखा तो अंग्रेज़ों से शुरू हुआ, बराबरी शुरू हुआ, ये इतने नाम है, तो ये ग्लोबल ये वाइसेस हैं, ये आम नहीं है कभी, ये सिर्फ पाकिस्तान में है, सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम किया हुआ। अब मैं पूरा लाहौर मैंने फिरा, देखा कि इतनी देगें पकी हुई हैं, लोगों को यानी कि पानी पिलाया जा रहा है, लोगों को कुछ किया जा रहा है। ये बात तो सारे ख़राब तो नहीं है। ये हमारे जब तक ये डेमोक्रेसी हमारी सही नहीं होगी हम ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि आपे पहला लुट लेंदे ने फिर मुनसब बन पैंदे ने, वो लुटन वाले भी हो न उनका फैसला करने भी वाले वो। तो आप ये पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं? जो इलाके का किसकी बात करूं ना बदमाश इलाके का A1 है, समझो कि वो कोई ना कोई चीज़ बन जाएगा। थैंक यू सो मच सर। बात यह है कि इन्होंने पिछले 2-3 माह पहले वीज़ा बंद किए थे दुबई के। हमारे अपने अजीज़ यहाँ से गए थे, विज़िट पे जाने का मकसद ये होता है कि थोड़े पे लोगों पे पैसे होते हैं, चलो हम विज़िट पे जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। वही पैसा ख़राब करके पाकिस्तान वापस आ गए और उसमें गवर्नमेंट कोई उनकी हेल्प नहीं कर रही। कोई कुछ बेच के जाता है, कुछ उधार लेके जाता है, लेकिन उसके बहुत मायूसी हो रही है इस टाइम, क्योंकि पाकिस्तान में 30 लाख नौजवान तकरीबन सुनने में आया है आप जैसे चैनलों के ऊपर ही कि 30 लाख नौजवान जो यहाँ से ना जा रहा है, चले गए और मज़ीद भी जाने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन सर सऊदीया यूएई वो तो पाकिस्तानियों को चाहते नहीं। आपको पता है यूएई ने पाकिस्तान के बहुत से 24+ सिटीज़ के वीज़ास को बैन कर दिया, सऊदीया ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो जो लोग खुद हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं वो कभी हमारे मुल्क में आना चाहेंगे? हमारी हरकत वो नहीं आना चाहेंगे। हम जाना चाहेंगे कि यहाँ हालात की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है कि एक तो हाई स्टैंडर्ड रह गया है या गरीब तबका रह गया है। मिडिल तबके को गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाकर ना डैमेज करके ख़त्म कर दिया हुआ है। क्यों नहीं यहाँ आएंगे? वो क्या करने यहाँ आएंगे? अगर वो सरमायाकारी यहाँ के करते हैं तो अफगानिस्तान की तरफ से अटैक होता है, यहाँ हालात ऐसे बन जाते हैं, यहाँ लूट मार इसका से। अगर किसी के पास यहाँ भी पैसा है ना तो गवर्नमेंट चाहती है कि मैं ऐसे टैक्स से लगा दूँ कि वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके मैं ले लूँ, कभी फाइलर, कभी नॉन फाइलर, कभी बिजली के बिलों में टैक्स, और हर जगह टैक्स लगा के गवर्नमेंट ने आवाम को निडाल करके रख दिया है। उन्हें सारा पता है, बाहर के जो लोग हैं उन्हें सारा पता है कि यहाँ वो किस तरह की सरमायाकारी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोगों का जो थोड़ा बहुत सरमाया वही महफूज नहीं है। तो वहाँ से सरमायादार कैसे यहाँ सरमायाकारी करेगा? कुछ नहीं तो सरमाया कैसे करेंगे? वो कहते हैं पाकिस्तानी लोग ईमानदार नहीं, ऑनेस्ट नहीं है, और इसी चीज़ से तंग आकर वो हमें निकाल रहे हैं। बात ये नहीं, दुबई अमीर मुल्क है ना, वो ऑनेस्ट है, गुर्बत नहीं है वहाँ पे। जब हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं तो जाहिर है हम दूसरे के माल की तरफ देखेंगे कि यार ये खा रहा है, मैं भूखा हूँ, इसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसके बच्चे अच्छे स्टूडेंट बन रहे हैं, ये अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छे इलाज हो रहे हैं, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम वहाँ जाकर भीख मांग दें? हाँ, ये तो बात गलत है। गलत है ना? ये तो पाकिस्तान कौम की इंसल्ट हो रही है ना। यहाँ मसवाकें बेच, वहाँ जाकर मसवाकें बेचते हैं, उस साड़ में साथ हाथ भी आगे करते हैं कि हमें भी कुछ दें। ये तो वाकई आपकी बात गलत है। और वहाँ पे जो ज़्यादातर पकड़े गए हैं ना, पिछले दिनों में बताया गया था कि ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी वहाँ पर पकड़े, उन्होंने सऊदीया के अंदर भी पकड़े गए और उन्होंने पाबंदियाँ भी काफ़ी लगाई हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी एजेंट हजरात या विजिट पे जो जाते हैं लोग, वो कहते हैं चलो हम अपने पैसे तो पूरे करके आए। सऊदीया ने कहा है वो लोग जो पाकिस्तान से हज उम्रा करने आते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी भिखारी होते हैं। 90%, बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपको आएंगे 90% नहीं हम कह सकते, कुछ 40% कह सकते हैं। उन्होंने कहा है वो तो चले ठीक है, उन्होंने कह दिया। उन्होंने जितने पकड़े पाकिस्तानी सारे पकड़े गए, इसलिए उन्होंने कह दिया। और इंडोनेशिया की भी हैं, फिलिपाइनी भी हैं, ये भी वहाँ पर जाके यही काम करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, वो आपको लगता है कि वो यहाँ फ्री वीज़ा कर तो दिया गया, पहले भी हमने 26 कंट्रीज़ के लिए फ्री वीज़ा किया, चाइनीज़ के लिए भी फ्री वीज़ा किया, लगता है आपको कि कोई यहाँ अगर वो आए तो क्या देखने आएंगे? यहाँ आपके पास लोग बचा है, लेकिन यहाँ पर जाके वो रोज़गार तो कोई कुछ ना मिलता। सेयाहत के लिए कह रहे हैं, टूरिज्म के लिए बुलाएंगे, लेकिन वो यहाँ आकर देखेंगे क्या? बाजी टूरिज्म देखेंगे और क्या देखेंगे? गुर्बत ही देखेंगे और क्या देखना है यहाँ पे? लोग जाएंगे ना, खर्च करेंगे, खर्च करने के लिए भी पैसे चाहिए। हज पे जाता है इंसान, हज के अखराजात के अलावा भी थोड़ा पस पड़ता अपने पास रखता है। अपने वहाँ जाने की नहीं, उनके यहाँ आने की बात कर रही हूँ कि वो इधर आकर क्या देखेंगे? वो गुर्बत देखेंगे और क्या, टैक्सेस देखेंगे, अवाम की बदहाली देखेंगे, उसके बाद अपना सरमाया वापस ले जाएंगे। अच्छा सरमाया भी
वापस ले जाएंगे? हीरा जो सरमाया वो तो लगाएंगे नहीं वो। और पाकिस्तान बदनाम हो रहा है इस वजह से कि पाकिस्तान में कोई भी काम करना, छोटी सी फर्नेस भी लगी है ना, जो बिल है ना, एक बिल जो सनतकार सनतें बंद होंगी, फैसलाबाद की आपको पता होगा बेशुमार सनतें बंद हो चुकी हैं। क्यों बंद हो चुकी हैं? अमीर लोग थे, वो हम लोगों को डोनेशन करते थे गरीबों को, लेकिन अब वो भी इस हाल को पहुंच गए, उन्होंने सनतें बंद कर दी हैं। अगर 100 वर्कर उनका था ना, 37,000 गवर्नमेंट ने कह दिया देंगे हम, वो 37,000 कहाँ से देगा? जब उसे टैक्स पड़ेंगे, उसे बिल पड़ेंगे, फाइलर 9 फाइलों के चक्कर में पड़ जाएगा, तो वो गरीब को वो कहेगा भाई 15-15 हज़ार या 20-20 हज़ार रुपये मैं रखूँगा। अब एक इंसान का अगर 10,000 किराया है, उसका 20-15 बिल आ रहा है, 15,000 20,000 बिल है, ये आपको पता है। आप दोनों से मैं ये सवाल करना चाहूँगी यहाँ पर कि वीज़ा फ्री एंट्री तो कर दी है हम लोगों ने 2 मुस्लिम देशों के लिए, लेकिन आपको लगता है कि वो मुस्लिम भाईचारा निभाएंगे हमारे साथ? नहीं निभाएंगे। कैसे निभाएंगे? कैसे निभा सकते हैं वो? ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं ना फिर। पाकिस्तान ना क्रिश्चियनों को, सारी अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। कब देता है? देता है यहाँ पर। मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखें, आपके सामने ही है। मैंने तो नहीं देखा, सॉरी टू से, मैंने तो नहीं देखा। कब तहफ़्फ़ुज़ दिया हमने? जरा सिखों का होता है, ईद होती है जब, ईस्टर होती है, चर्चें उड़ जाती हैं। पहले था। अभी इसी साल की बात बता रही हूँ आपको। दहशतगर्दी लहर उठी है ना, इसमें आप कह सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में काफ़ी फ़र्क, बेहतरी आ चुकी थी। ये जो खान साहब का दौर 4 साल चला है, इसमें तालिबान ये वो जो भी लोग आए, हम तो पढ़ के बता सकते हैं ना आपको, हमने कोई आंखों से तो देखा नहीं इन चीज़ों को। तो ये बात है, अल्लाह ताला हमारे पर मेहरबानी करे, अल्लाह ताला हमारे सबको महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें टैक्सों से निजात दे। ये जो गवर्नमेंट बाहर से पैसा लेती है, हमने IMF से पैसा ले लिया और टैक्स यहाँ पे लगा दिए। वो कर्ज़ा आप लेते हैं कि हमारा बाप ने कर्ज़ा तो नहीं लिया, वो जो हम अदा करें, कर्ज़ा आप लोग लेते हैं, आप यूज़ करते हैं, और टैक्स हम देते हैं। ये गरीब को हमेशा गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है। कोई भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट है, उसने गरीब को इस्तेमाल किया है। हमें वहाँ नंगा दिखाया जाता है बाहर के मुल्कों में कि ये इस हाल में हैं, इन्हें दें, और हमें कपड़े नहीं पहनाए जाते, हमारा वो माल रख लिया जाता है। हमारी वही हालत होती है कि हर महीने हमें टीके लगते हैं बिलों के। हमारे भी आपके घर एक जैसे ही हैं, हम बहन भाई हैं, हमारे घर हम जैसे आप लोग हैं वैसे ही हम हैं। आपको खुद पता होगा आपका अखराजात और बजट में कितना तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। थैंक यू सो मच जी। कुछ कह नहीं सकते, हो सकता आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो आ सकते हैं। तो क्या करने आएंगे यहाँ? यहाँ से क्या करना, इधर भी कारोबार नहीं है, सऊदीयों में भी कारोबार नहीं है। मेरा बड़ा भाई है, वो माशाल्लाह उधर अपनी गाड़ी चलाता है, और किसी अफसर के घर ड्यूटी भी पहले करते हैं, उसके बाद अपनी ओवर क्रीम पे गाड़ी चलाता है। तो माशाल्लाह उसका ठीक कारोबार चल रहा है। तो सऊदीया दुबई ने यहाँ कारोबार के लिए थोड़ी आना है, वो टूरिज्म के लिए, सैरो सियाहत के लिए हम कह रहे हैं, ताकि हमारी सैरो सियाहत अच्छी हो। जी माशाल्लाह लाहौर में लोग क्या लेने आते हैं, यही लेने आते हैं। आज माशाल्लाह बहुत प्यारा दिन है, आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। दुनिया खुशी मना रही है, हम भी खुशी मनाने आई हैं। यहाँ पर जो भी लोग पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान एक ऐसा खूबसूरत शहर है, मुल्क है जो जिसके जैसा कोई मुल्क नहीं है। मसलन यानी कि ये शब्बे मराज की रात इसकी बुनियाद रखी गई थी, और शब्बे की मराज की रात ये पाकिस्तान बना था। तो यहाँ लोग बेचारे अपनी खुशी मनाने के लिए आते हैं। यहाँ तरक्की क्या है? जो सऊदीया और दुबई के लोग आएंगे, सैरो सियाहत के लिए भी आएंगे, तो क्या करेंगे? लाइट नहीं आती, गैस नहीं आती, क्या करेंगे बेचारे? जी लाइट तो अभी ठीक है, लाइट का कोई मसला है। अब लाइट जाती है दिन में सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे जाती है। एरिया की जाती होगी, हमारी तो अभी भी जाती है। जी ने मैं इधर ही चुंगी अमृतसर में काम करता हूँ, उधर मैं ड्राइवरी करता हूँ। उधर 2 घंटे या बड़ी आते 3 घंटे बंद होती है, उसके बाद नहीं बंद होती। क्या लगता है फिर आएंगे, वो आ सकते हैं? जी कुछ कह नहीं सकते, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि ये वो कंट्रीज है जिन्होंने हमारे लिए वीज़े बंद किए हैं? वीज़े बंद नहीं, जो नया साल आने वाला है उस साल में उन्होंने सुना है कि मेरा भाई बता रहा था मुझे कि नए साल में वीज़े आ रहे हैं, खुल रहे हैं। सऊदीया के खुल रहे हैं, दुबई का नहीं पता। भाई दुबई और सऊदीया के अंदर हमारे भिखारी बहुत पकड़े गए हैं, सबसे ज़्यादा जुर्म हम करते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए हैं। तो जो कंट्रीज हमसे नफरत करती हैं, हालांकि वो मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन हमारी हरकतों के बाद वो हमसे नफरत करती है, तो वो यहाँ क्यों आएंगी? नहीं,
पाकिस्तानों से वो नफरत नहीं करते, माशाल्लाह पाकिस्तानी की वजह से उनका काम चलता है। अच्छा जी, कैसे? होगी पाकिस्तानी उधर मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका काम चलता है। अगर पाकिस्तानी ना हो तो उनका काम कैसे चलेगा? उनका लूटते भी है ना, भीख मांगते हैं दरिया बिछाकर। सबसे ज्यादा भिखारी हमारे पकड़े जाते हैं। उधर स्मगलिंग भी यही करते हैं, उधर चोरी भी यही करते हैं, तभी बाहर निकाले जाते हैं। मैम मेरे भाई ने तो आज तक मुझे नहीं बताया कि उधर ये काम होता है। उधर जो लोग हैं ना वो देख लें जी, खबरें देख लें, पाकिस्तान का मीडिया उठाकर देख लें, आपको सारी खबरें मिल जाएंगी। चलें आप सऊदीया की खबरें सुन लें। मेरी माशाल्लाह फैमिली है उधर, मेरे भतीजा है, मेरी भाभी है बड़ी। उधर कोई ऐसा मसला नहीं है। ये लोग जो इधर आके कहते हैं झूठ बोलते हैं, कोई सऊदीया खुद कहता है, हमारी खुद इदारों ने पूरे ग्रुप पकड़े हैं जो सऊदीया भीख मांगने जा रहे थे, पकड़ के जेलों में डाल दिए। हद हो गई है। मैंने तो नहीं आज तक सुना, हो सकता है, लेकिन खबरों में बैठते रहते हैं, अक्सर खबरें सुनते रहते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है। ऐसा मसला नहीं है, बस हमें बदनाम किया जा रहा है, हम सबसे अच्छे हैं। बस हमें हमारे मुल्क को बदनाम किए जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान से कोई चीज़ बाहर रहना जाए तो हमारी सोने की चिड़िया मुल्क। हमारा क्या बाहर जा रहा है? बाहर ये जो खाने पीने वाली चीज़ें, गंदम, राइस वगैरह जो बाहर जाते हैं, इसकी वजह से बाहर उनके कारोबार चलते हैं। अगर ये आज इधर से ना जाए तो ज़ाहिर है हम जो गरीब लोग हैं हम रज के खा सकते हैं खाना। यानी हम बाकी दुनिया को सबको खाने के लिए दे रहे हैं। हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा मैम जाता है, जो पंजाब है सबसे ज़्यादा पंजाब से जाता है। गंदम तो हम बाहर से लेते हैं, प्याज टमाटर तो हमारा इंडिया से आता था, अब दुबई से आ रहा है, वो भी इंडिया का हम इस्तेमाल करते हैं। जी उनको हम मदद देते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने वो भी हमें देते हैं। कब उनको मदद दी? कौन सी मदद दी? ये ऑरेंज वगैरह इधर से जाता है। नहीं, उनकी अपनी प्रोडक्शन बहुत है, उनका तो ज़राअत का शोबा हमसे कदरे आगे है। उनकी तो इतनी चीज़ें बाहर जाती है जितनी हमारी नहीं जाती हैं। हम सरगोदा चले जाएं, सरगोदा में जितना भी ऑरेंज है ना सब बाहर इम्पोर्टेड जाता है। अच्छा, यानी हमारी वजह से तमाम लोग खा रहे हैं। जाहिर है जी, हम तो अपने मुल्क की बात करेंगे ना, हम पाकिस्तान में रहते हैं। हम किसका खा रहे हैं जी? हम किसका खा रहे हैं? चाइना का? जी नहीं, हम अपनी मेहनत करके खा रहे हैं। किसी का चीज़ों की बात कर रही हूँ ना, क्योंकि चीज़ें तो चाइना से ही आती हैं हमारी सारी की सारी। चाइना ये जो आपने टोपी पहनी हुई है, इसके ऊपर जो धागा लगा वो भी चाइना से आता है। चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है, माशाल्लाह हमारा साथ देता है। पता नहीं कब दिया, इसलिए चाइना हमारी मदद करता है। हाँ जी, उसको मदद नहीं कहते सर, सॉरी टू से, मैं लफ्ज़ नहीं वो यूज़ करना चाहती। मैम ज़ाहिर है चाइना से माल इधर भी आता है, चाइना वाले हमारे साथ हैं, हमारे मुल्क के साथ हैं, अगर वो तामन करते हैं हमारे साथ। अच्छा चले, ये बताइएगा, अगर सऊदीया और दुबई के लोग यहाँ आ जाते हैं तो कितनी हेल्प होगी हमारी? हेल्प मैम क्या हो सकती है, ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इधर के जो हुक्मरानों ने उनकी हेल्प करनी है, हम तो नहीं ना कर सकते। उनकी हेल्प हम क्या करेंगे, वो हमारी हेल्प करने आएंगे, क्योंकि जब वो यहाँ पर सैरो सियाहत के लिए आएंगे तो पैसा तो हमें आएगा ना, हमने उनकी हेल्प क्या करनी है? ये तो हुक्मरान ही जानते हैं मैम, ये इसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच।